हेलो एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथ का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक पेपर में आता ही आता है। गणित में जो सांख्यिकी चैप्टर है ये 10 नंबर का आता है और यहाँ से समांतर माध्य मध्य का बहुलक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आज आपको मैं बताऊंगा कि समांतर माध्य के क्वेश्चन कैसे करें, जिससे आपका कोई डाउट ना बचने पाए और सारी चीज़ें पेपर से पहले ही क्लियर हो जाएं। तो आज का टॉपिक है सांख्यिकी। ये क्लास 10th की मैथ है ये। बहुत बढ़िया। तो इसको देख लेते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो समांतर माध्य ज्ञात करने की सिर्फ और सिर्फ दो विधियां हैं। कब कब कितने कितने तरीके से? जब अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना हो, ठीक है ना। पहला कब? जब अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना हो, यानी कि सिंपल डाटा दिए गए हो, उसमें वर्ग अंतराल ना दिया गया हो, तब हम फार्मूला लगाते हैं समांतर माध्य बराबर समस्त आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, ये हम कब लगाएंगे? जब डाटा आवर्गित हो, सारणीबद्ध ना दिए गए हो, वर्ग अंतराल ना दिया गया हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। दूसरा हम कब कैसे प्रयोग करते हैं? वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, अवर्गीकृत या वर्गीकृत। तो जब वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना हो तो इसके लिए तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। जब वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना हो तो इसमें हम तीन विधियों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं देख लेते हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इसका सूत्र है समांतर माध्य, समांतर माध्य का साइन है एक्स के ऊपर बार लगा है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसका हम प्रयोग करते हैं प्रत्यक्ष विधि में जब डाटा वर्गीकृत हो, ठीक है ना, जब वर्ग अंतराल दिए गए हो या सारणीबद्ध जब होता है तब हम इसको करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कल्पित विधि, यानी इसको हम लघु विधि कहते हैं, एज्यूम मेथड, ठीक है ना। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ डी ऐड हो गया है और ए ऐड हो गया है। इसको हम कल्पित विधि कहते हैं या लघु विधि कहते हैं। दूसरा मेथड हो गया। तीसरा देख लेते हैं पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच। ये तीन फार्मूले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना चाहते हैं तो इन तीन विधियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या क्वेश्चन में जो विधि कही जाए आप उस विधि का प्रयोग करें। आंसर आपका तीनों विधियों से सेम आता है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से क्या अलग आंसर आता है, कल्पित विधि से क्या अलग आता है, या पग विचलन विधि से आंसर अलग आता है। तो ऐसा नहीं है, समांतर माध्य एक ही होता है। आप किसी भी मेथड से कर लें आंसर आपका वही रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आप नोट कर लें, याद कर लें, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और अगर आप फार्मूले याद कर लेते हैं तो इनको क्वेश्चन पे अप्लाई करना मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज इसमें हम देखेंगे जब डाटा अवर्गीकृत हो, ठीक है ना। इस वाले फार्मूले को आज हम देखेंगे जब डाटा अवर्गीकृत हो, ठीक है। जब आंकड़े हमारे पास अवर्गीकृत हो तो उसमें समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले का कैसे उपयोग किया जाता है, इसको आज हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में सीरियल वाइज इनको हम सीखते रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इस पे कौन कौन से क्वेश्चन है। अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सिंपल डाटा आपको दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा इसका क्या करिए, समांतर माध्य ज्ञात करिए। तब आप यहां पर वही फार्मूला लिख सकते हैं। यहां पर समांतर माध्य बराबर, इसको आप यहां पे लाइन खींच सकते हैं और आपका फार्मूला वही क्या हो जाएगा, समस्त आंकड़ों का योग। समस्त आंकड़ों का योग हो जाएगा यहां पर समस्त आंकड़ों का योग बटे में क्या हो जाएगी, कुल आंकड़ों की संख्या या समस्त आंकड़ों की संख्या। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या।
ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समस्त आंकड़े जो हमारे पास दिए गए हैं उसके लिए हम लाइन खींच लेते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, जो समस्त आंकड़े हैं इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस में 8 और प्लस में 9। ये 9 संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे अच्छे से, जिससे कि पता चल जाए इसको जोड़ना है। अब टोटल संख्या नीचे लिख देंगे, टोटल कितनी है, 9 है, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे समस्त आंकड़ों का योग, तो समस्त आंकड़ों का योग हम करेंगे और बटे में कुल संख्या, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जोड़ करके। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा आएगा 45। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 45। और नीचे हमारे पास कितनी संख्या है, 9 है संख्याएं। कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं, ठीक है। तो इसको अब हम काट देंगे, 9 × 5 = 45। कितनी बार में कट गया, 5 बार में। तो यही हमारा समांतर माध्य है। बहुत ही सिंपल तरीका है, जब डाटा आवर्गीकृत दिए गए हों तब आप इस फार्मूले का उपयोग करके ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें आपको संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए। 2 से 12 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो उनको लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समांतर माध्य बराबर, ठीक है, ये हम लाइन खींच लेंगे। अब लाइन खींच लेंगे, 2 से 12 तक जो जो संख्याएं हैं, विषम की बात हो रही है यहाँ पर, तो विषम संख्याएं रख लेते हैं। कौन कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, +5 +7 +9 और +11। जो यहाँ पर विषम संख्याएं हैं 2 से 12 तक हमने ले लिया। अब इनको गिन ले, 1 2 3 4 5। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया 5, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसको हम जोड़ के 5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो जोड़ने पे आएगा 35। कितना आएगा, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे आ जाएगा 35। और हम यहाँ 5 ले लेंगे, 5 से इसको हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 × 7 = 35। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार से हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। 2 से 10 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको संख्याओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर संख्याओं का नॉलेज नहीं होगा तो आप समांतर माध्य नहीं कर सकते। इस प्रकार से पूछ ले, पूर्णांक संख्या पूछ ले, पूर्ण संख्या पूछ ले, ठीक है ना, धनात्मक संख्या पूछ ले, ऋणात्मक संख्या पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अगर आपको संख्याओं का नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, समांतर माध्य बराबर क्या है, 2 से 10 तक सम संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 10 तक सम संख्या ले लेते हैं। 2 4 6 8 और 10 बटे में संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई हमारी। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे आ रहा है 30। इसको लिख देते हैं 30 और संख्याएं हैं 5। तो इसको हम काट देंगे, कितना हो जाएगा, 6। तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं। समस्त आंकड़ों का योग बटे में कुल संख्याओं की संख्या से भाग करके आप समांतर माध्य इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।